पा रही है और अब बहुत लोगों का ये सवाल है कि कल के मूव के बाद आगे क्या? देखिए, कल का मूव अच्छा था, लेकिन जैसे कहते हैं ना वन स्वेलो डज़न्ट मेक अ समर। तो एक कहते हैं ना सिर्फ़ एक सेंचुरी से तो ख़ैर पूरी वो आपका करियर बन नहीं सकता। कल जैसे 3-4 दिन और चाहिए। कल जैसे 3-4 दिन और अगर मिल जाएँगे, तो थोड़ा भरोसा लौटेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक बार पहले भी हो चुका है मामला। आपको याद होगा अक्टूबर में या नवंबर में वो रैली, जब अक्टूबर की रैली थी वो, जिसमें स्मॉल कैप ने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई भी लगा दिया। तब हमको यही लग रहा था कि चलिए मार्केट में सब कुछ ठीक हो गया, अब वापस रिकवरी हो रही है। लेकिन वो रैली बुरी तरीके से फेल हुई थी, औंधे मुँह गिरी थी। इसके लिए अभी भी मेरा यही मानना होगा कि बहुत ज़्यादा इस रैली में भी बढ़-चढ़ कर ना खरीदें। हाँ, अगर आपके पास पोज़ीशंस हैं और अगर आपने अब तक नहीं बेचा है, तो शायद कल एक इंडिकेशन मिला आपको कि अब थोड़ा-सा और वेट कर लें और देखें कि कहाँ मार्केट आपको मौके दे रहा है। बड़ा ट्रेंड अभी भी मार्केट का नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव होने में टाइम लगेगा। हाँ, एक चीज़ कल ज़रूर हुई, जो एक वन वे सेलिंग चल रही थी, अंधाधुंध सेलिंग, जो मिले, जहाँ मिले, पकड़ के पीट दो उसको, वो थोड़ा-सा कल एक रुका और ये इसमें निफ्टी में, इसमें मिड कैप इंडेक्स रखिए, वो ज़्यादा क्लियरली आपको इंडिकेट करेगा। वो थोड़ी-सी रुकी, एक तरफ जो वन वे सेलिंग हो रही थी मार्केट में। एफआई की सेलिंग भी अब थोड़ी कम हुई है आशीष, ये एक अच्छी चीज़ है। और 2 चीज़ों पर मैं ध्यान रखूँगा, मार्केट के 2 सबसे बड़े इंडेक्स, बैंक निफ्टी, खास तौर से एचडीएफसी बैंक, इसने काफ़ी दम दिखाया है, तो इसके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट होगा। और निफ्टी आईटी, ये 200, ये नहीं, डेमा नहीं है, इसको हटा दीजिए। डीएमए लिखा था मैंने, 200 डीएमए के बहुत करीब है, इस पर नज़र रखें। 200 डीएमए सिंपल मूविंग एवरेज की ज़्यादा सिग्निफिकेंस होती है, तो 200 डीएमए के काफ़ी करीब है, इस पर नज़र रखें। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी जिस पर हम वॉच रखेंगे, तो इसके लिए ये इंटरेस्टिंग रहेगा आज। इंटरेस्टिंग सेशन है। निफ्टी आईटी कल एक दिक्कत कर गया, ये सपोर्टिव होता तो शायद अटकता नहीं निफ्टी वापस उसी रेजिस्टेंस जोन्स के आसपास, पर ठीक है, कोई ना कोई बहाना मिल जाता है। कल बैंक्स चले तो आईटी ठंडा पड़ गया। जहन में 2 सवाल थे मेरे कि अब यहाँ से तस्वीर कैसी रहने वाली है बाजारों की। कुछ आइडिया तो आपने थ्रो कर दिया है, कल के मार्केट से कुछ इंकरेजिंग सिग्नल्स अपने मिलते हुए, और यहाँ से अब बड़ा ट्रेंड क्या है तो अब देखते हैं। पर थोड़ा सा कन्विक्शन मोटा मोटी ऐसा कहना चाहिए, स्क्रीन्स को देख के लौट रहा है। अब ये बात सही है जो आप कह रहे हो कि एक सेशन से कुछ नहीं होना, घाव बहुत बड़ा है, थोड़े और सब्सिक्वेंट सेशन इस तरह के प्ले आउट हों तो धीरे धीरे कन्विक्शन लौटे, ऐसा। बिल्कुल। और देखिए ये है, लेकिन दिक्कत ये है कि मार्केट में अभी ना कोई क्यू नहीं है, यहाँ से मार्केट के लिए कोई बड़ा संकेत नहीं हाँ है। हाँ। तो आपको क्यूज़ जो है ना वो मैन्युफैक्चर करने पड़ेंगे यहाँ से। तो एक चीज़ पर ध्यान रखें, डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, बार-बार उनकी कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स आ रही हैं, उससे एटलीस्ट आपको गैप अप या गैप डाउन मिलते रहेंगे मार्केट में। आज भी मेरे ख्याल से गैप डाउन मिल रहा है, उसमें शायद फिर अगेन वो जो कुछ कह रहे हैं वो थोड़े से एक इश्यूज होंगे। तो और एफआई ट्रेंड, इस पर ध्यान रखें क्योंकि ये काफ़ी कुछ आपको इंडिकेट करेगा। बाइंग ना हो चलेगा, सेलिंग रुक जाए ना, उसी से काफ़ी काम हो जाता है। देखिए अब क्या हो रहा है, पिछले 2-3 दिन से और कुछ नहीं, तो सेलिंग रुक गई है। जो लार्ज स्केल सेलिंग थी वो थोड़ी सी कम हो गई है। और एक चीज़, एफआईएस काफ़ी शॉर्ट पे बैठे हैं। अगर इन शॉर्ट्स ने पैसा बनाना बंद किया या इन शॉर्ट्स को थोड़ा सा स्केयर लगा, थोड़ा सा, जैसे कल बैंक निफ्टी के शॉर्ट्स को पहली बार लगा होगा कि भाई डरे होंगे थोड़ा। डरे होंगे बैंक निफ्टी के शॉर्ट कल बहुत टाइम के बाद। निफ्टी के शॉर्ट कल भी नहीं डरे होंगे, बैंक निफ्टी के शॉर्ट कल बहुत दिनों के बाद डरे होंगे, क्योंकि कल बैंक निफ्टी में इंट्राडे में रैली हुई है। वो ऐसा नहीं होता कि गैप अप हुआ और सस्टेन हुआ, इंट्राडे में रैली हुई है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक। तो अगर शॉर्ट्स ने पैसा बनाना बंद किया तो थोड़ी कवरिंग होगी। अब नई गिरावट तभी होगी जब आप 22,800 के नीचे बंद होंगे। 22,800 के नीचे अगर बंद हुए आप, तो फिर वो हमारा वो 21,800 से 22,000 का जो इवेंचुअल मूव है वो ओपन होगा। निफ्टी में आशीष 2 ट्रेड्स काम कर रही हैं। पहली, जहां भी रैली फेल हो वहां पर आप सेल कर दें, और दूसरी, इंट्राडे में 22,800 के जितना करीब खरीद लें और एक स्टॉप लॉस लगा दें सिस्टम में 22,750 का आसपास का। 6 बार ये ट्रेड प्ले आउट हो चुकी है। कल छठी बार निफ्टी ने इंट्राडे में 22,800 को बचाया। लेकिन इस छठी बार में उससे जो पहले 5 बार हुए उसमें क्या फर्क था? इस बार मार्केट ब्रेड सपोर्टिव थी। इस पूरी डिक्लाइन में पहली बार कल मैंने इतनी अच्छी मार्केट ब्रेड देखी। कल की मार्केट ब्रेड देखकर लग रहा था बुल मार्केट है, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि बेयर मार्केट है। ये ऐसी मार्केट ब्रेड के साथ अगर 3-4 दिन मिल जाए आपको जिसमें मार्केट डिफेंड करे 22,800, तो फिर शायद थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस लौटेगा। बाकी टचवुड, कल स्क्रीन अच्छी दिख रही थी, देखते हैं कितना और फॉलो थ्रू मिल पाता है भारतीय बाजारों को आज एक्सपायरी के दिन। चलिए आज के अब स्पेसिफिक सेशन पे उतरा जाए। ग्लोब के समीकरण कैसे बैठ रहे हैं और अपना खुद का सेटअप कैसा लग रहा है, उसके बाद और डिटेल में ड्वेल करेंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज स्ट्रेटेजाइज करना है।
गिफ्ट निफ्टी कह रहा है हल्के दबाव के साथ 1/3% कमजोर खुलेंगे हम। रोज एशिया को अपन अंडर परफॉर्म करते हैं, आज तो एशिया ही पिटा हुआ है, डर लग रहा है मुझे देख के। हर एशियाई मार्केट जो भी ट्रेड कर रहा है सब लाल में, कुछ कुछ तो काफी डीप कट्स के साथ इस समय ट्रेड करते हुए। हैंगसेंग 2%, निकाई 1.5%, इस तरह का मामला है। इवन ताइवान आधा % ज्यादा दबाव में है। तो अपने फेरिफेरल मार्केट्स, अपने एशियन पियर्स कमजोर। हालांकि यूएस से हैंडओवर ठीक था, कल यूएस के तीनों बेंचमार्क्स इन ग्रीन, फ्लैट से इन ग्रीन बंद हुए थे। आज सुबह के फ्यूचर्स थोड़ा दबाव बढ़ा रहे हैं, 1/4 से 1/3%, ठीक है। तो ये एक समीकरण बैठते हुए कल कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स आने थे, फेड के मिनट्स वगैरह। हॉर्माज लंबी छुट्टी के बाद वापस लौटते हुए, कैसी रही छुट्टियां भाई साहब आपकी? छुट्टी अच्छी रही, और छुट्टी के बाद आप पूछेंगे मूड कैसा है, तब छुट्टी के बाद आदमी का मूड कैसा होता है वो तो नहीं, ये आंसर गड़बड़ है, मुझे नहीं पता, मेरा तो मूड खराब हो जाता है। आपका अच्छा है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। एक ना मेरा स्टैंडर्ड जवाब होता है जब भी कोई पूछता है छुट्टी कैसी रही, मैं कहा अच्छी थी, थोड़ी छोटी थी। छोटी छोटी कितनी भी ले लो, छोटी ही लगी। मूड कैसा है? ग्लोब का मूड कैसा है? ग्लोब का मूड थोड़ा सा पस्त है। वो इसलिए भी क्योंकि फ्यूचर्स में आप दबाव जो आप देख रहे हैं वो इसलिए भी है क्योंकि जो कल 2 नेगेटिव खबरें हमें देखने मिली जो यूएस से निकल कर आई, दोनों पर आता हूं। पहली तो ये कि फेड मिनट्स में जो कमेंट्री निकल कर आई वो नेगेटिव थी। वो इसलिए नेगेटिव थी क्योंकि जो बड़ी बड़ी बातें चल रही थी कि ब्याज दरें कटेंगी 2025 में और ज़्यादा कटेंगी, वो अब धीरे धीरे करके ख़त्म होती जा रही है। क्योंकि जो सबसे बड़ा टेक अवे फेड मिनट्स का था वो ये था कि जब तक महंगाई कम नहीं होती और जब तक अर्थव्यवस्था मजबूत रहती है और जब तक डोनाल्ड ट्रंप को लेकर ये पॉलिसी की अनिश्चितता जो बनी रहती है, तब तक फेड के ऑफिशियल्स जो है वो ब्याज दरों में छेड़छाड़ करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। ये सबसे बड़ा टेक अवे फेड के मिनट से निकल कर आया। और उन्होंने ये भी कहा कि एक रिस्ट्रिक्टिव लेवल पर पॉलिसी की दरों को हम बनाए रखेंगे जब तक अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रहती है। पहले हम ये चर्चा कर रहे थे कि वो एक न्यूट्रल रेट पर लाना चाहते थे पॉलिसी को, अब वो रिस्ट्रिक्टिव रेट पर कमेंट्री आ गई है फेड की। तो ये एक और नेगेटिव बात निकल कर आई कि जो ट्रेड में जो टैरिफ्स वगैरह की जो अनिश्चितता होगी, इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर, जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को लेकर, उससे सप्लाई चेन को नुकसान पहुंच सकता है। और हाउस होल्ड स्पेंडिंग यूएस की जो है, जो बावजूद इसके कि महंगाई जो है वो बढ़ी है मगर हाउस होल्ड स्पेंडिंग मजबूत रही है, उसको भी नुकसान पहुंच सकता है। ये फेड के अफसरों ने चिंता जताई है। तो ये एक नेगेटिव खबर निकल कर आई और उस वजह से मार्च और मई की जो पॉलिसी मीटिंग्स है जिसमें ब्याज दरों की कटौती का जो अनुमान था वो अब लगभग ना के बराबर हो गया है। अगली उम्मीद अब जून में है, पर वहां की भी प्रोबेबिलिटी अभी भी 40% ही है, वो शायद जून आते आते वो भी कम हो जाए। तो अब बाजार ये मानकर चल रहा है कि अगर ब्याज दरें कटी इस साल तो एक बार कटेंगी वरना नहीं कटेंगी, ये बाजार का मानना है। कल फिलहाल तो वॉल स्ट्रीट ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया, मगर फ्यूचर्स में इस वजह से आज दबाव चल रहा है। सारे जो बेंचमार्क्स थे वो रिकवरी के साथ बंद हुए। कल निचले स्तरों से रिकवरी आई और S&P 500 सीमित दायरे में कामकाज हुआ मगर रिकॉर्ड हाई पे बंद हुआ। डाउ जोन्स और नैस्डैक भी लगभग 300 और 150 पॉइंट अपने निचले स्तरों से रिकवर होकर हरे निशान में बंद हुए। तो ये तो एक पॉजिटिव टेकअवे था। स्क्रीन ग्रीन थी मगर टेकअवे, एक बड़ा टेकअवे जो था वो नेगेटिव था। दूसरी नेगेटिव खबर ये आई हुई है डिफेंस बजट को लेकर। वहां पर खबरें ये चल रही है कि डिफेंस सेक्रेटरी जो है वो अब वहां की जो डिफेंस स्पेंडिंग है वो अगले 5 सालों में हर साल 8% कम करने का प्लान बना रहे हैं। ये वॉशिंगटन पोस्ट की खबर थी। पेंटागन से भी ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है कि कमी नहीं होगी मगर डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रायोरिटीज है उन पर जो है सादा फोकस किया जाएगा। इस वजह से पैलेंटियर को काफ़ी नुकसान पहुंचा कल रेगुलर ट्रेडिंग में और आफ्टर आवर्स में भी। एक बड़ा डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर है वहां का, टेक्नोलॉजी और एआई के प्रोडक्ट्स बेचता है ना सिर्फ यूएस की सरकार को मगर दुनिया भर की सरकारों को भी, और उनका यूएस गवर्नमेंट एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है तो उस वजह से वहां पर काफ़ी नुकसान हमें देखने मिला। आज जो बड़ा टेक अवे वो ये है कि इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के डेटा आने हैं और अलीबाबा के नतीजे आने हैं। डीपसीक की जो रैली जिसकी वजह से वहां पर टेक शेयरों में वहां पर चली है चीन में, उससे $110 बिलियन का मार्केट कैप ऐड हुआ था और उसकी आज टेस्ट होगी जब अलीबाबा के नतीजे आएंगे। तो यहां पर नजर रखने की जरूरत है। स्क्रीन आपको लगेगी ग्रीन है मगर हैंडओवर कमजोर है। स्क्रीन ग्रीन है और हैंडओवर कमजोर।